हमारी जब मेयर में जब हमारे पार्षद ने बहुमत लेके आए थे, तो हमारे मेयर तो बनना था, तय था सबको कि भाई बहुमत हमारे पास है। आपके मीडिया के ने देखा भी होगा कि कितनी बार उस चुनाव को टला गया था। तो आप सोच सकते हो कि जब हमारे पास बहुमत है, तो सरकार तो हमारी बननी चाहिए। वो फिर भी चाहते थे कि नहीं, हम अपना मेयर बनाए, लेकिन वो हथगंडा जो दिल्ली में करना चाहते थे कि दिल्ली में शेर बैठा है। चंडीगढ़ में क्या हुआ, थोड़ी सी हमारी ढील हो गई, तो उन्होंने क्या किया, बंद कमरे में, क्योंकि बंद कमरे में उन्होंने काम किया। और आपने देखा भी होगा कि जो प्रत्याशी को जिता के कैसे कुर्सी में बिठा रहे थे, जैसे भगदड़ मच रही है। मतलब ऐसा हो चुका है। इतने बड़े पोस्ट पे इस तरह से बैठाना, मेयर बहुत बड़ा पोस्ट होता है, वहां पर भगदड़ मचाना, ये कहां पर बीजेपी का कि वो बैठना भी नहीं चाहता है, क्योंकि उसको खुद डर लग रहा था कि मैं 2 नंबर का काम करके बैठने जा रहा हूँ। क्योंकि कल को भाई दुनिया में देखिए, बदनामी तो सबसे बड़ा टैग होता है, और हर कोई इंसान बदनामी का टैग लेना नहीं चाहता है। लेकिन ये जो सरकार है ना, अब एक बात बताइए, हेमंत सोरेन जी को ईडी सीबीआई ने बुलाया, और बुलाने के पक्षता भी उनको अरेस्ट कर लिया। यही सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ गेम खेलना चाहते हैं। लेकिन चलो ठीक है, उनको अरेस्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि बहुमत उनके पास है। लेकिन वो दूसरी जो वहाँ विपक्ष बीजेपी सरकार है, वो सरकार बनाने का दावा कर रही है वहाँ पे कि हम बना लेंगे सरकार। अरे तुम्हारे पास विधायक है नहीं, सरकार कहाँ से बना लोगे? तुमको पता क्या है, 25-25 करोड़ रुपए दे के खींच लाओ। जैसा कि आपने देखा होगा बिहार में अभी हुआ है कि जिन्होंने बोल दिया था कि हम कभी भी उनको वापस नहीं लेंगे और वापस ले लिए। पहले तो मैं नीतीश कुमार की बात बताता हूँ। मरना मंजूर है, उनके साथ जाना मंजूर नहीं है, पहला। उसके बाद जो महिला विधायक, जब सेक्स एजुकेशन पे उन्होंने बात कही, तो बीजेपी की महिला रो रही थी अंदर, कि बहुत शर्मसार वाली बात कह दी। आज वो महिला कहाँ है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो ये गठबंधन में क्यों बैठी है? उसको इस्तीफा देना चाहिए ना। कि ऐसे आदमी को अगर विधानसभा में लेके आ रहे हो, तो ऐसे सीएम अगर तुम आए तुम्हारे गठबंधन में, तो आप इस्तीफा दो, लेकिन नहीं देंगे। अपने बातों पे कायम नहीं रह पाते बीजेपी वाले। जी जी जी, पलट जाते हैं। जी जी, आपका नाम बताइए। नेहा चौधरी मेरा। जी, कहाँ से आए हैं? मैं निहाल विहार नागलोई से आई हूँ ना। जी 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 जी, तो इसमें क्या बोलना चाहेंगे चंडीगढ़ चुनाव वाले में, कि आपको क्या दिख रहा है यहाँ? हम लोग को यही दिख रहा है कि चंडीगढ़ चुनाव में जो भी हमारे पार्टी के प्रति वो किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर पार्टी अपने अपनी बचाव के लिए ये करती है। और ये जो हमारे बीजेपी जी है, वो ऐसा नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी का जो भी सदस्य है वो बचे, और वो घिराव करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और एक चीज और बताइए, ईडी सीबीआई, इसका नाम तो अभी कुछ महीनों से बहुत चर्चा में आया है, लेकिन इसमें ये क्यों देखा जा रहा है कि विपक्ष में ही ज्यादा दोषी मिल रहे हैं? बीजेपी इतना साफ तो नहीं हो सकती कि एक भी वहां पर पार्टी नहीं। यहाँ पर आप देख लीजिए, कांग्रेस में पिछले समय छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था, वहां ईडी गई, पश्चिम बंगाल में ईडी गई, और बिहार में, और उसके बाद यहाँ पर झारखंड में ईडी, और यहाँ केजरीवाल जी के पीछे पड़ी हुई। तो इसमें ईडी को आप क्या बोलेंगे कि पक्षपात कर रही है? ईडी का एक बात है, नीतीश कुमार जी को बीजेपी में नहीं जाने का मन था। उन्हें पता भी था कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तेजस्वी यादव, जो एक 32 साल का युवा, बिहार की एक आवाज, जिसको 2020 में बीजेपी ने शाम के 4 बजे जबरन उसको हराने का जो काम किया था, उसके बाद चोर दरवाजे से नीतीश सरकार ने सरकार बनाई थी बीजेपी गठबंधन के साथ। फिर उसके बाद नीतीश जी को लगा कि नहीं भाई, यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है, मैं अब आरजेडी के साथ ही सरकार बना के काम करूंगा। 17 महीने के अंदर तेजस्वी यादव जैसे डिप्टी सीएम बनते हैं, बिहार की जनता सीएम को नहीं, डिप्टी सीएम को पकड़ने लगती है। अरे भैया, आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था। अब देखिए तेजस्वी यादव, मैं जाति बात तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो कहा, कृष्ण जी के वंशज है, जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने कहा अगर मैंने ये कहा है तो मैं करके दिखाऊंगा। उन्होंने 10 लाख नौकरी पे काम करना चालू किया, और 4 लाख के करीब आपने देखा होगा, 60-70 दिन के अंदर 4 लाख नौकरी उन्होंने दी। बीजेपी के पेट में दर्द हो गया कि देश का प्रधानमंत्री जो काम नहीं कर पाया, वो एक लालू यादव का लड़का करके दिखा दिया। जो नीतीश सरकार, पलटू चाचा इतने सालों से नहीं कर पाए, वो 32 साल का लोंडे ने काम कर दिया। देखिए, सबको यही है। हेमंत सोरेन ने झारखंड में अच्छा काम कर रहे, उनके पीछे सीबीईडी आई। उधर तेजस्वी यादव काम कर रहे, उन पे सीबीईडी आई। उधर महाराष्ट्र में सरकार उन्होंने गिरा ली, उधर कर्नाटक में कुछ साल पहले गिराई थी। बीजेपी
अभी भी मैं बता दूं, कुछ ऐसे विपक्ष के नेता यूपी में भी बैठे हैं जो आप जानते भी होंगे, जैसे मान लीजिए बहुत सारे जो पुराने हैं, सबके पीछे लगी हुई है ईडीआई, क्योंकि ये चाहते हैं कि इंडिया अलायंस का गठबंधन कमजोर हो जाए, क्योंकि वो कमजोर होते हैं, उनको पता सत्ता हासिल करनी है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैंने 2014 में ये कहा था कि 100 दिन में काला धन लाऊंगा, लोगों के घर में 15-15 लाख दूंगा। अभी 2022 की बात बता रहा हूँ, 2022 में मोदी जी ने कहा था कि हर गरीब को घर दूंगा। क्या दिया उन्होंने? देखिए, मैं उसके बाद स्मृति ईरानी कहती है सिलेंडर सर पे धर के कांग्रेस की सरकार में कि सिलेंडर 400 रुपए का महंगा है। मैं स्मृति ईरानी से कहना चाहता हूं कि एक बार फिर सिलेंडर सर पे रख के और मुझे उस गैस के रेट का दाम बता दे कि कितना है, और मोदी जी को चूड़ी बेच के दिखा दे, अगले दिन उसको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा, कहते हैं कि बीजेपी में एक वॉशिंग मशीन है जिसमें कोई करप्ट है। अभी मैं कह दूं, केजरीवाल जी कहते हैं जब मैं बीजेपी में जाना चाहता हूं, उनको भी वॉशिंग मशीन में धो के और दूध के धुले कर देंगे। और ये बीजेपी में क्यों देखा जाता है कि अगर वो बाहर है तो ईडी सीबीआई रहती है, जब वो बीजेपी में जाता है तो उनके पीछे कुछ नहीं आ पाता। जैसे कि आपने देखा होगा मायावती जी का भी केस खुलने वाला था, फिर वो चुप हो गई तो अब ईडी उनके पीछे नहीं गया। मायावती का आपने बयान देखा होगा, मायावती जी ने, मैं बहुत अच्छे लीडर मानता हूं उनको, लेकिन जब उन्होंने एक वर्ड कहा था मीडिया में कि अगर मेरा प्रत्याशी जीते तो ठीक है, नहीं तो बीजेपी को वोट दे देना। भाई ये कौन सा, भाई तुम्हारी खुद की पार्टी है, अपनी पार्टी के विधायक को हार जीत तो होती रहती है, ये तो लगा रहता है, हार जीत तो सबके साथ है। ये कौन सा मुद्दा है कि मेरे पास वोट नहीं मिला तो तुम दूसरे में कन्वर्ट कर लो? अरे सीधा सीधा गठबंधन कर लो ना। अपने SC ST समाज को क्यों धोखा दे रहे हो आप? मायावती जी अपने समाज के लोगों को धोखा दे रही है ना, भाई धोखा मत दीजिए। आप हार जीत तो दुनिया में सबकी लगी रहती है। हमने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा विधानसभा का, हमारे एक भी विधायक नहीं जीते, हमने तो कुछ नहीं कहा किसी को, हमने अकेले लड़ा ना। हमने फिर पार्षद का चुनाव लड़ा, पार्षद चुनाव में हमारे 150 करीब पार्षद अध्यक्ष जीते, हमने संतुष्ट कर लिया, उतने में खाता खुल गया ना। हमने उम्मीद पे, हमने विधानसभा चुनाव में हार का सामना किया, कोई बात नहीं, जनता ने जितना हमें सपोर्ट किया अच्छी बात है। फिर हमने नगर निगम में काम किया। लेकिन बीजेपी हार क्यों नहीं पाती? वो किसी भी हथकंडे से जीत जाती है। आप ये बताइए। देखिए, EVM की तो एक मानता हूँ कि हैकिंग सिस्टम कर लेती है, लेकिन अब जो चंडीगढ़ का जो चुनाव हुआ है उससे पूरे दुनिया को एक सबूत मिल चुका है कि बीजेपी चुनाव कैसे जीतती है। अगर कल को बैलेट पेपर भी आ जाएगा ना, तो आप समझ सकते हो कि चंडीगढ़ वाला गेम कर देंगे वो। तो देखिए, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को एक तरफ मत होकर इस सरकार को हटाना पड़ेगा, नहीं तो उनके सारे हक को मारा जाएगा। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, 1 नेशन 1 एजुकेशन। अगर ये चीज हो जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये बात बोला था, क्योंकि आप एक समझ सकते हैं, शिक्षा और चिकित्सा सबसे बड़ी चीज है देश के अंदर। अगर आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो वो बंदा कमाएगा कैसे, वो अपने बच्चों को आगे कैसे बढ़ाएगा, अपनी फैमिली को आगे कैसे लेके जाएगा? अगर उसका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या रिक्शा ही चलाएगा क्या, या पकौड़े तलेगा, या ठेली लगाएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी को हक है इंजीनियर डॉक्टर बनने का। मैं बता दूं, आप कहते हैं कि बिहार के अंदर कुछ काम होने ही लगा था तो नीतीश कुमार जी पलटी मार के बीजेपी में चले गए। बिहार के अंदर की बात बता दूं, मैं बिहार से हूँ, वहां पे हर ब्लॉक करप्ट है। आप एक ब्लॉक देख लो, आप एक जिले में देख लो, एक मुखिया अगर आपको इंदिरा आवास या हैंडपंप आपके यहाँ सरकारी आएगा ना, उसमें भी कमीशन खाएगा वो। और मैं दुनिया की छोड़ो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, सबसे करप्ट तो यूपी बिहार में है सरकार। जिसको कोई ठीक करने आता है उस पर ED CBI लगा देते हैं। अब वो एक तेजस्वी यादव जी 32 साल का लड़का आया तो उसको ED CBI। भैया जब वो बाहर आया था ना, गया तो अंदर था, जब बाहर आया था हीरो बन के आया था, आपने देखा भी होगा वीडियो में वो कैसा हीरो बन गया। ये खुद पॉपुलर कर देते नेताओं को। हमारे से एक शेर को अंदर बंद करके रख रखा जो दहाड़ते थे पार्लियामेंट में, सूना हो गया पार्लियामेंट, शेर को अंदर बंद करके रख रखा है। अरे शेर को बाहर निकाल लो तभी तो दहाड़ेगा वो पार्लियामेंट के अंदर। तो देखिए, बोलने वाले लोगों को दबाया जाता है। मैं तो ये दुनिया से यही कहूंगा भारतवासियों से कि जब भी वोट डालने जाओ एक बार नायक मूवी जरूर देख लेना।